नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रंजीत झा और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दे समाचार एक्सप्रेस पर। आज हम एक ऐसे मुद्दे की बात करने जा रहे हैं जिसने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। वक्फ संशोधन बिल 2025 अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो चुका है। 3 अप्रैल को लोकसभा ने इसे 288 वोटों से मंजूरी दी और 4 अप्रैल की सुबह राज्यसभा ने 128 वोटों से हरी झंडी दिखा दी। लेकिन इस बिल ने बिहार में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। जेडीयू ने इस बिल का समर्थन किया और अब उनकी पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। मुस्लिम नेता इस्तीफा दे रहे हैं, संगठन नीतीश का बहिष्कार कर रहे हैं और विपक्ष इसे सियासी हथियार बना रहा है। सवाल यह है कि वक्फ बिल में ऐसा क्या है जिसके चलते विपक्ष और मुस्लिम समुदाय इसका विरोध कर रहे हैं। नीतीश की सेक्युलर छवि पर क्यों सवाल उठ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को कितना बड़ा नुकसान होगा। आज हमें इन सारे पहलुओं को तथ्यों के साथ खंगालेंगे ताकि आपको पूरी तस्वीर समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वक्फ बिल के पास होने के बाद अब बिहार की सियासत में हंगामा मचा हुआ है। नीतीश कुमार जो 2 दशकों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जिन्होंने अपनी सेक्युलर छवि के दम पर मुस्लिम वोटों का भरोसा जीता था, आज उसी समुदाय के निशाने पर हैं। जेडीयू ने इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में समर्थन दिया, लेकिन इसके बाद पार्टी में भगदड़ मच गई। 3 अप्रैल 2025 को जेडीयू के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जनरल सेक्रेटरी तबरेज सिद्दीकी अली ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने नीतीश को लिखा, वक्फ बिल के समर्थन ने मुस्लिम समुदाय के साथ विश्वासघात किया है। जेडीयू की सेक्युलर छवि खत्म हो गई। तबरेज अकेले नहीं थे। ये इस्तीफे 2025 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आए हैं, जो नीतीश के लिए खतरे की घंटी है। मुस्लिम संगठन इमारते शरिया, जमीयत उलेमाए हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नीतीश का खुला विरोध कर रहे हैं। मार्च 2025 में नीतीश के दावत इफ्तार का भी बहिष्कार हुआ था। इमारते शरिया ने कहा था, आपने सेकुलर सरकार का वादा किया था ना, लेकिन वक्फ बिल का समर्थन करके मुस्लिम हितों को आप ठेस पहुंचा रहे हैं। पटना में प्रदर्शन हुए और नीतीश को चेतावनी भी दी गई। इसका सियासी नतीजा भुगतना पड़ेगा। विपक्ष खासकर आरजेडी इसे भुनाने में जुट गया है। तेजस्वी यादव ने कहा, नीतीश ने मुस्लिम वोटों को धोखा दिया। 2025 में जनता आपको जवाब देगी। आरजेडी ने नीतीश को आरएसएस की गोद में बैठा दिखाने वाली तस्वीर वायरल की। बिहार में भाई मुस्लिम आबादी 17.7% है और ये वोट किसी भी पार्टी की हार जीत तय कर सकते हैं। नीतीश का ये स्टैंड उनके सियासी जमीन को कितना कमजोर करेगा, ये तो आगे समझते हैं। अब सवाल यह है कि वक्फ बिल में ऐसा क्या है जिसके चलते इतना हंगामा मचा है। वक्फ संशोधन बिल 2025 में कई बड़े बदलाव हैं जिन्हें विपक्ष और मुस्लिम समुदाय मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं। चलिए जरा इसे भी समझ लेते हैं कुछ बिंदुओं में। पहला, वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में गैर हिंदू नहीं हो सकता, तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम क्यों? उनका तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन है। दूसरा, सरकारी जमीन को वक्फ संपत्ति से हटाने का नियम। अगर कोई जमीन सरकार की है और वक्फ बोर्ड उस पर दावा करता है तो कलेक्टर उसका मालिकाना हक तय करेगा। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि इससे वक्फ की संपत्तियां भी छीन जाएंगी जो गरीब मुस्लिमों के लिए मस्जिद, स्कूल और अस्पताल चलाती है। तीसरा, वक्फ बनाने की शर्त सख्त की गई। अब सिर्फ वही शख्स वक्फ बना सकता है जो कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हो। विपक्ष पूछ रहा है, ये भेदभाव क्यों? और चौथा, वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले की अंतिमता खत्म कर दी गई। पहले ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी होता था, अब हाईकोर्ट में अपील होगी। मुस्लिम संगठन कहते हैं कि इससे कानूनी प्रक्रिया लंबी और महंगी होगी। विपक्ष और मुस्लिम समुदाय का कहना है कि यह बिल वक्फ संपत्तियों को कमजोर करने की साजिश है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, यह हमारी धार्मिक और सामाजिक रीढ़ है, हम इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ओवैसी ने इसे वक्फ बर्बाद बिल कहा। उनका आरोप है कि बीजेपी इसे सियासी ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल कर रही है। अब बात करते हैं नीतीश की जेडीयू और मुस्लिम वोटों के रिश्ते की। नीतीश ने हमेशा अपनी सेक्युलर छवि को आगे रखा। 1989 के भागलपुर दंगों के मामलों को फिर से खोलना, मुस्लिम समुदाय के लिए योजनाएं,
इन सब ने उन्हें मुस्लिम वोटरों का भरोसा दिलाया था, लेकिन वक्फ बिल के समर्थन ने इस भरोसे को तोड़ दिया। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव को देखिए जरा। जेडीयू ने 115 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और कुछ मुस्लिम चेहरों को टिकट दिया, लेकिन आप जानते हैं कि इनमें से कोई भी उम्मीदवार जीता ही नहीं। दूसरी तरफ आरजेडी ने 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को जिताया और एआईएमआईएम ने 5 सीटें हासिल की। सहयोगी बीजेपी तो मुस्लिमों को टिकट तक देती नहीं है। 2020 में उनके 110 उम्मीदवारों में से एक भी मुस्लिम नहीं था। इसका सीधा नुकसान जेडीयू को हुआ। 2020 में जेडीयू सिर्फ 43 सीटें जीत पाई, जो 2015 के 71 से तो बहुत कम थी। मुस्लिम वोट बड़े पैमाने पर आरजेडी और एआईएमआईएम की तरफ चले गए। अब 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल होने वाला है। वक्फ बिल के पास होने के बाद मुस्लिम समुदाय का गुस्सा चरम पर है। जेडीयू के मुस्लिम नेता का इस्तीफा और संगठनों का विरोध दिखाता है कि नीतीश से मुस्लिम वोटर पूरी तरह कट चुके हैं। बिहार की 243 सीटों में से 50-60 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक है, खासकर सीमांचल में। अगर ये वोट आरजेडी या एआईएमआईएम की तरफ चले गए तो जेडीयू का प्रदर्शन 2020 से भी बुरा हो सकता है। जेडीयू के ललन सिंह ने क्या कहा? हमें पता है कि मुस्लिम जेडीयू को वोट नहीं देते, हम सबके लिए काम करते हैं, लेकिन ये बयान उनकी मजबूरी दिखाता है। बीजेपी के साथ गठबंधन में रहते हुए नीतीश मुस्लिम वोटों की उम्मीद नहीं कर सकते और बीजेपी का कोर वोटर उन्हें सेक्युलर स्टैंड लेने की इजाजत देगा नहीं। जेडीयू 2 नावों की सवारी कर रही है और दोनों से गिरने का सबसे बड़ा खतरा लगातार बरकरार है। अब सवाल यह उठता है कि नीतीश की जेडीयू ने किस मजबूरी में वक्फ बिल पर बीजेपी का साथ दिया। यह कोई पहला मौका तो है नहीं। अतीत में भी नीतीश का रवैया बीजेपी के विवादास्पद फैसलों पर धुंधला रहा है, ढुलमुल रहा है, कभी हाँ कभी ना, ताकि वो अपनी सेकुलर छवि भी बचा सके। चलिए जरा इसे भी समझ लेते हैं। ट्रिपल तलाक, धारा 35A और अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दों पर पहले विरोध फिर समर्थन में उतरने वाली जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने नागरिकता संशोधन विधेयक CAA और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी NRC पर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी दिखी। प्रतीकात्मक विरोध के लिए सदन से वॉकआउट कर दिया। ये दिखाने की कोशिश थी कि वो मुस्लिम समुदाय के साथ हैं, लेकिन बीजेपी से भी नहीं टकरा रहे। फिर 2019 में 3 तलाक बिल भी आया। जेडीयू ने शुरू में विरोध किया और वॉकआउट किया, लेकिन बाद में चुपचाप सहमति दे दी। हर बार नीतीश ने बीजेपी की लाइन का साथ दिया, लेकिन सेकुलर छवि बचाने के लिए थोड़ा नाटक भी किया। वक्फ बिल पर भी यही पैटर्न दिखा। नीतीश ने शुरू में बिल पर चिंता जताई थी। जेडीयू ने कहा वो इसे देखने के बाद फैसला लेंगे, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में जेडीयू ने बीजेपी का पूरा समर्थन किया। क्यों? पहली मजबूरी है सत्ता। 2017 में नीतीश ने आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन किया, क्योंकि उनकी सरकार अल्पमत में थी। बीजेपी के बिना नीतीश की कुर्सी नहीं बच सकती। दूसरा, जेडीयू का कोर वोट बैंक ईबीसी और गैर यादव ओबीसी बीजेपी के हिंदुत्व वोटों से ओवरलैप करता है। अगर नीतीश बीजेपी के खिलाफ गए तो ये वोटर बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। तीसरा, बिहार में बीजेपी की ताकत बढ़ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू दोनों ने 12-12 सीटें जीती, लेकिन विधानसभा में बीजेपी का दबदबा ज्यादा है। नीतीश की मजबूरी यह है कि वो बीजेपी को नाराज नहीं कर सकते, वरना गठबंधन टूटेगा और उनकी सत्ता जाएगी। लेकिन इस बार ये धुंधला रवैया काम नहीं आया। वक्फ बिल पर खुला समर्थन देने से मुस्लिम समुदाय अब उन्हें माफ करने को तैयार भी नहीं। क्या ये मजबूरी और चालबाजी नीतीश को सियासी तौर पर डुबो देगी? बड़ा सवाल है। अब इससे भी बड़ा सवाल ये, क्या नीतीश का सेक्युलर ताज अब खो जाएगा? कुछ तर्क उनके खिलाफ हैं। पहला, 2020 में जेडीयू का एक भी मुस्लिम उम्मीदवार का ना जीतना और अब वक्फ बिल का समर्थन, ये इनकी मुस्लिम वोटों से दूरी को साफ करता है। दूसरा, बीजेपी का साथ जो मुस्लिमों को टिकट तक नहीं देती, जेडीयू को सियासी नुकसान पहुंचा रहा है। तीसरा, आरजेडी का मुस्लिम यादव और बाप फार्मूला, माई बाप फार्मूला कहते हैं ना, मुस्लिम यादव बहुजन अगड़ा और महिलाएं मुस्लिम वोटों को मजबूती से अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश का ईबीसी और गैर यादव ओबीसी वोट बैंक अभी भी मजबूत है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने 12 सीटें जीती, जो दिखाता है कि उनकी सियासी ताकत अभी खत्म नहीं हुई।
बीजेपी के साथ गठबंधन और नीतीश का सुशासन बाबू इमेज अभी भी एनडीए को मजबूती देता है, लेकिन वक्फ बिल ने मुस्लिम वोटों को पूरी तरह उनसे छीन लिया है। 2025 में अगर जेडीयू 40 सीटों से नीचे सिमटी तो नीतीश की कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है। क्या यह बिल सिर्फ पारदर्शिता की बात या सियासी ध्रुवीकरण का हथियार? क्या नीतीश इस संकट से उबर पाएंगे या आरजेडी बाजी मार लेगी? ये सवाल बिहार की सियासत को नई दिशा देंगे। आपकी राय क्या है? तो दोस्तों, ये थी वक्फ बिल के पास होने, नीतीश की मजबूरी और बिहार की सियासत की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश इस झटके से उबर पाएंगे? क्या 2025 में जेडीयू को मुस्लिम वोटों की कीमत चुकानी पड़ेगी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।